आज बहुत ही खुशी का मौका है। आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं एनबी वैली में, ये खूबसूरत वादियों में, टू सेलिब्रेट 50th बर्थडे ऑफ अनिल। 50 साल ग्लोरियस ईयर्स अनिल के बहुत ही अच्छे तरीके से गए हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 50 साल इसी तरह से और या इससे भी बेहतर तरीके से ये अपनी ज़िंदगी के जिए। As far as Anil's nature is concerned, very soft hearted, very soft spoken, very down to earth। ये बात मैं ज़रूर स्ट्रेस करूँगा, वेरी डाउन टू अर्थ, एकदम सिंपल लिविंग, सोबर, कहीं किसी बात का प्राउड वाली बात नहीं है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। सबके साथ मिलजुल के रहना, फैमिली को सर्वोपरि मान के सब जो भी डिसीजंस लेना फैमिली के हित में लेना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और आज के इसमें एक मैं कहता हूँ कि दुर्लभ क्वालिटी है। अनिल शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट था और आज जो यहाँ इस मुकाम पे पहुँचा है, खुद की मेहनत से, लगन से, पूरा श्रेय उसी को जाता है। मैं तो बहुत अच्छा उसने बिजनेस अपनी सीए प्रोफेशन में काम किया है, साथ साथ सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कम से कम 10-12 ऑर्गेनाइजेशन से एक्टिवली जुड़ा हुआ है। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब परिवार के फैमिली एंड फ्रेंड्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग गोल्डन जुबली ऑफ अनिल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ऑल द बेस्ट टू अनिल। सबको सुबह कितनी भी अच्छी चाय बनाओ, फिर भी चाय तो सिर्फ वर्षा के हाथ की। क्या जोरदार चाय बनाती है वर्षा वाली, क्यों बेटी? वो तो है ही मगर उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है, मस्त बिंदास है, फैमिली को लेके चलते हैं, अच्छा लगता है साथ में रहना करना और हमेशा हंसी मजाक, ये अच्छा लगता है उनके साथ। वो कैसे बोलते हैं, अगर वो नहीं रहना तो ऐसा लगेगा घर सुनसान हो जाए, लगेगा, खाली खाली लगेगा। कुछ काम करते रहना चाहिए। तुम लोग घर में टाइम बहुत वेस्ट करते हो, 1 घंटे के काम को 4 घंटे लगाते हो। बोले चौके में कोई काम नहीं रहता, बोले 1 घंटे का काम रहता है। बोले लेडीज लोग को सिर्फ टाइम पास करते हैं सब लोग। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हमेशा ऐसे ही खुश रहें, टेंशन फ्री। उनको थोड़ा टेंशन थोड़ा जल्दी आता है, इसलिए टेंशन को हमेशा बहुत पीछे रखे तो ज़्यादा बेटर है। हैप्पी बर्थडे अनिल पापा, आपका 50th बर्थडे है अभी, तो बस जैसे अभी टाइम निकला है बस ऐसे अच्छे से रहते जाए और आप सबको अपने पेट नेम से बुलाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपने सिर्फ उन्हें आप ही सबको अपने 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 नाम से बुलाते हो। अनिल पापा विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आपके 2 साइड्स हैं, एक अनिल पापा जो ऑफिस में होते हैं, एक अनिल पापा जो घर में होते हैं। ऑफिस में अनिल पापा को देख के फटती है, पर फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चक्करलस कर लेती हूँ। बट वन थिंग दैट कम्स टू माई माइंड थिंकिंग अबाउट अनिल पापा इज़ नौटंकी साला। वो मतलब हर चीज़ में उनको चक्करलस चक्करलस चक्करलस। आप बहुत फन लविंग हो, बहुत हैप्पी गो लकी हो, आपको हर चीज़ में मस्ती करना, और सुबह आपकी होती नहीं जब तक आप 10-15 दवाई ना ले लो। कोई छोटी सी भी बीमारी रहे तो आपको दवाई 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 दवाई,
और आज भी आप अकेले नहीं सो सकते, आपको अकेले अंधेरे में जाने में डर लगता है। तो देर आर मतलब ऐसे छोटी छोटी बातें आपके बारे में जो अभी भी एकदम बच्चों जैसी है। यहाँ तो हम आपका 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर फिर भी अभी भी दैट किड इन यू इज स्टिल अलाइव, सो वी रियली इंजॉय दैट। पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना, एक हैप्पी मेरी टाइम अगर बनाना हो तो बस आपके साथ बैठ जाओ तो मज़ा अपने आप आ जाता है। तो आप हमेशा ऐसे ही रहो। अनिल पापा हैप्पी बर्थडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी मतलब बोलने लायक है। आप कभी दूसरों को मतलब ढंग से बैठने ही नहीं देते, कोई भी शांति से बैठा है हम चलते रहते हैं, उसकी भी सनक जाए बैठने वाले की भी। अपूर्व और वर्षम को दिन भर बुलाते रहते, टोकते रहते, दिन भर टोकते रहते, हर 2 मिनट में ढूंढते रहते, अपूर्व कहाँ है, वर्षा कहाँ है, वर्षा कहाँ है, अपूर्व कहाँ है। इन्हें बैठने ही नहीं देते शांति से। और कोई काम अच्छा भला अगर चल रहा हो तो बीच में कैसे उसमें काड़ी करना, वो आपकी मतलब एक बहुत अच्छी खासियत है। तो बहुत ज़्यादा आप सिंपल हो, फन लविंग हो, बहुत अच्छे, तो ऐसे ही रहना हमेशा। अनिल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। देखते देखते 50वां बर्थडे आ गया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू 50 साल का हो गया। और आज भी पुरानी जो बातें हैं, जब अपन स्कूल एक साथ रिक्शे में जाते थे सब जन, वो सब ऐसा लगता है कि कल की बातें हैं। 10th में जब तेरे को डॉक्टर बनना था और मार्क्स तेरे को कम आए थे, तो तेरा वो रोना पीछे चौके में कि ये मेरा पेपर अच्छे नहीं गया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, वो अभी भी ऐसा लगता है कल की बातें हैं। ये एक वाक़या है। मैं और सुशील, जब मैं 10th में था और सुशील 12th में था, 1985 की बात है। मेरी 10th की बोर्ड थी और सुशील की 12th की बोर्ड थी। हम दोनों रात को पढ़ रहे थे। सुशील को देख रहा था मैं, तो बहुत पसीना आ रहा था। मैथ्स का पेपर था, देख के समझ में आ गया था कि इसका कुछ जम नहीं रहा है। मैंने उससे पूछा, भैया क्या चल रहा है? तो बोले, यार मैथ्स का पेपर है, कुछ समझ में आ रहा नहीं है। बोला, तू तो ट्यूशन लेता था साल भर। तो बोले, हाँ साला क्या पढ़ाया सर ने, समझ में नहीं आया, अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बोला ठीक है भैया। मैं चाय वाय पीने रात को शायद 12-1 बजे करीब बाहर गया और इधर उधर घूमते रहा। तो मेरे को 2-2:30 बजे 12th में दूसरे दिन क्या पेपर आने वाला है ये पेपर मिला। मैंने उसको ला के दिया करीब 2:30-3 बजे की, ये देख भैया पेपर है और कल ये पेपर आने वाला है, तो अब तेरे को नहीं जम रहा तो कम से कम तू इतना पढ़ ले तो जम जाएगा। वो एक एक क्वेश्चन देख रहा है, एक एक बोल रहा है। बोले, अरे साला ये क्वेश्चन ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं, अरे ये क्वेश्चन ये सर ने पढ़ा ही नहीं। बोला, फिर पढ़ाया क्या तेरे को सर ने? तो बोला, अब एक काम कर, इसके आंसर भी रट ले, मैथ्स के क्वेश्चन भी पढ़ ले, आंसर भी रट ले तो जम जाएगा। जैसा तैसा उसने किया। दूसरे दिन पेपर देने गया। पेपर दे के जब वापस आया 12-1 बजे, तो बैग वैग शर्ट वर्ट ऐसा खोल के फेंका। बोला, क्या हो गया? बोले, जम गया, बढ़िया। बोले, पेपर अपन पास हो गए और अभी मैं गणेश टेकड़ी मंदिर जा रहा हूँ। तो मेरे को लगा बढ़िया हो गया, पूरा ही आ गया होगा पूरा वो। और बोले 100% जो क्वेश्चन पेपर था वो की वही आ गया बोले पेपर। बोला, इसको मिलेंगे 90-100 पूरे, बहुत बढ़िया गया। बोले, जब महीने भर बाद रिजल्ट आया तो वो सही में पास हो गया था, पर मैथ्स में उसको 100 में से 35 मिले थे बाउंड्री। पर देखते देखते टाइम निकल गया और बढ़िया टाइम निकला। आज भी हंसी मजाक से निकल रहा है, तो अच्छा है ऐसे ही निकलते जाए और 50 साल ऐसे ही हंसते खेलते गुजर जाए, ये उम्मीद है। अनिल बाबा, वेरी वेरी हैप्पी 50th बर्थडे। बिलीव नहीं होता कि आप 50 इयर्स के हो गए। अब हो गई आपकी एज, रिटायर हो, घर पे बैठे हो, बच्चों को काम करने दो। ऐसा घर पे आप जैसे रहते हो एकदम मस्ती करते हुए, मेरे को तो समझ में नहीं आया इतने सालों में कि आप ऑफिस में काम कैसे करते और आपको आज तक काम करने कैसे दिए। ये हमको भी समझ नहीं आएगा। मतलब इतनी चक्करलस करते हुए आपका काम होता है, यही बहुत बड़ी बात है।
तो अच्छा है, ऐसे ही होता है तो वर्क एंड प्ले टुगेदर। 2-3 बातें आपके बारे में याद आती है। एक तो है सुशील चाचा की शादी की, तब हम थे तो नहीं, लेकिन बारात में आपका डांस देख के ऐसा लगा कि यार हमसे अच्छा तो आप नाच लेते हो। एकदम आप डिस्को के फॉर्म में थे उस टाइम पे। और वो जो घोड़ी के सामने आपने नाचे थे तो सभी आपको छोड़ के, मतलब आपको ही देखने सब रुक गए थे। और एक है कि आप अकेले तो आप बिल्कुल नहीं सो पाते, पहले सब बोले हैं, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे को लगता नहीं किसी ने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वर्षा में बाहर जाते तो मैं ही सोता हूँ आपके साथ। मेरे को अभी भी याद है 4-5 दिन पहले की बात है, मेरा CPT का पेपर था, मैं रात में पढ़ रहा था, तो आपने मेरे को बोले थे पढ़ाई वढ़ाई छोड़, अभी मेरे साथ सोने आ, पहले मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं आपके साथ सोने आया। ठीक है, मेरा पेपर अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी तो ये 2 है। एक अनिल पापा का घोड़ी के सामने डांस था, और एक अनिल पापा खुद जब ऊंट पे बैठे थे जैसलमेर में, इतनी जम का बाई 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 चिल्ला रहे थे। 2 ही लोग चिल्लाए थे, एक चिल्लाई थी ट्विंकल, वो तो भी रुक गए। अनिल पापा तक रोने पे आ गए थे कि बस भगवान यहाँ से उतार दो, मैं कहीं भी, मैं पैदल चलूंगा पर जिंदगी में कभी ऊंट पे नहीं बैठूंगा। वो ऊंट भी बेचारा सोच रहा होगा कि भैया तू जल्दी उतर जा तो मैं भी थोड़ा अच्छे से चलूं। हैप्पी बर्थडे अनिल पापा, आपके 50th बर्थडे के लिए। आप इतनी मस्ती करते हो, लगता ही नहीं आप 50 साल के हो। घर में इतनी मज़ा करते हो, सबको एकदम अलग अलग नाम से बुलाते हो, सबके साथ बैठते हो, मस्ती करते हो। हम सबसे ज़्यादा तेरी उड़ाते हैं। जब भी घर पे कुछ खाना आता है तब कहते हैं भले 10 लोग खाने के लिए रहे, पर आप 20 लोगों के लिए लाते हो, और इतनी मस्ती करते घर में। पाव भाजी पाव भाजी पाव भाजी, कुछ भी कोई भी इवेंट सेलिब्रेट करना हो तो पाव भाजी एकदम पेटेंट है। और कब मेरे को मेरे नाम से आखिरी बार बुलाए थे वो मेरे को भी याद नहीं है। मतलब हमेशा चड्डी या फिर बसंत पंचमी, तो आज भी बसंत पंचमी आती तो मेरे को वही याद आता। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। देखते देखते आपके 50 साल पूरे हो गए। 25 साल से हम लोग साथ में हैं। बीते हुए 25 साल बहुत अच्छे बीते। आप स्वभाव से बहुत केयरिंग हैं, सबकी बहुत परवाह करते हैं, बहुत साफ दिल के हैं। आपसे बस यही एक विनती है कि अब 50 साल आपके बीत चुके हैं और बाकी सब भी सेटल्ड है, बच्चे भी सब अच्छे हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। टेंशन लेने की कोई ज़्यादा वजह भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत टेंशन आता है। अब कोई भी काम बहुत ज़्यादा परफेक्शन से करते हैं, हर चीज़ में एक परफेक्शन रहता है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय पे विशेष कुछ याद आता नहीं है। बोलने जाए तो ऐसा लगता है कि वी आर लॉस्ट ऑफ वर्ड्स, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुझे टीवी नहीं देखने देते, हर समय टीवी के लिए चिल्लाते हैं, और बाकी सब चीज़ों में आप बहुत सिंपल है। कभी आपने किसी चीज़ के लिए टोका नहीं, कभी कुछ पूछा नहीं, जो हमने किया वो ठीक है। जो खाने में भी कभी कोई विशेष आपने कभी कुछ नहीं बोला, सब चीज़ आपको पसंद है, आप बिना बोले हर चीज़ खा लेते हैं और शौक़ से खाते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कभी भी कोई नई चीज़ बना हो तो बहुत अप्रिशिएशन से करते हैं, और भले ही पीछे हो या ना हो आप सबको बुला लेते हैं कि आओ सब लोग आके चख तो लेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ बनी है। कई बार उससे एम्बेरसमेंट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको उससे कुछ नहीं। आप हमेशा सबको, जब भी आप कुछ भी नया चीज़ रहेगा तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सबके साथ शेयर करके खाऊं, सबके लिए बने, सब खाएं, और आपको सब आपके पास फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है।
आप किसी से अलग नहीं रह सकते, आप अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते, आपको कोई ना कोई हमेशा साथ में चाहिए। इवन आप रूम में अकेले नहीं रह सकते, आपको या तो डर लगता है या फिर आपको कोई ना कोई हमेशा पास में चाहिए। और कोई भी इंसिडेंट से आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जब अपूर को लगी थी तो आप बहुत रोए थे। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा था, मेरे को लगा था अपूर ठीक हो जाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और 15 दिन आप हॉस्पिटल से हिले भी नहीं थे। पूरी रात आप उसके पास ही रहते थे और आपने जिस तरीके से उसकी टेक केयर किया, इवन वरुण की, तो कोई नहीं करता ऐसे। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। आपको 50 साल पूरे होने पे हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेवर इमेजिन दैट इट्स बीन 50 years and we are celebrating your 50th birthday in such a beautiful place called Ambe Valley. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब मैं स्टार्टिंग में इस घर में आई थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना सपोर्ट और इतना लव मिलेगा। लाइक टुडे वॉट एवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आपके सपोर्ट के लिए और आपके सपोर्ट की वजह से, मतलब आपने और मम्मी ने जितना मुझे सपोर्ट किया उतना शायद मुझे कभी किसी ने भी नहीं किया। सो आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे इतना सब कुछ करने मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई वांटेड टू से दैट मैं हमेशा पापा से बहुत क्लोज रहा हूँ। लाइक आई रिलेट माई स्टोरी टू दी 3 Idiots फिल्म, वेयर वो बच्चा उठा के बोलता है पीछे मार के, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। शायद पापा ने मेरे लिए बोला होगा मेरा बेटा CA बनेगा, और उनके डर से मैंने वो सुन लिया। तो आई डोंट नो व्हाट फॉर्चून हैड फॉर मी, बट येस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिविंग हिज ड्रीम ट्रू। मे बी बहुत अटैच्ड है मैं और पापा। लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू कॉपी हिम, आई टोटली एनवी हिम। मैं हमेशा से वो जैसा करते हैं वैसा करना चाहता हूँ, वो जैसे बात करते हैं मैं वैसा बात करना चाहता हूँ, वो जैसे रहते हैं मैं वैसा रहना चाहता हूँ। लाइक द डे आई रियलाइज द मीनिंग ऑफ हीरो, आई नो हु माई हीरो इज़ एंड इट्स यू पापा। आई लव यू सो मच। बट एक चीज़ है पापा, अब अपने घर में फ़ैशन डिज़ाइनर आ गई है, फ़ैशन सेंस इम्प्रूव करते हैं, दोनों बाप बेटे मिलके बढ़िया फैशनेबल रहते हैं। नेक्स्ट 50 साल अपने को फैशनेबल रहना है। लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम पापा से मिली थी, लाइक आपसे जब मैं मिली थी, तो मैं ऐसा लगा था कि दैट यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है विद योर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग। वो अभी भी लगता है मेरे को। नहीं वो बात है, बट आई नो लाइक पापा यू आर वेरी परफेक्ट। हर चीज़ में परफेक्शन होना चाहिए, सारी चीज़ें परफेक्टली होनी चाहिए, बट उसके पीछे स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती। इट्स लाइक यू लीनियंट बट स्ट्रिक्ट। सो लाइक बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे सेटल होने में। इट वॉज लाइक ब्यूटिफुल। अभी तक तो माई डेज वर रियली ब्यूटिफुल एंड थैंक यू फॉर दैट। आई लव यू सो मच। One such event I want to narrate here. When I proposed Swati, I said, Swati, I want to marry you, but I love my father more. She glared me like anything. She gave a very frightened look and broke into laughter, saying, ये लड़का पागल है. And finally she said yes. I think पापा आपके डर से सब हाँ ही बोलते हैं. And I love you for one more thing, that you never say no for anything. Never say no. Thank you for that. For the next 50 years, I want your health to be at the peak. May God bless you with the most pink health, good health, and stay calm, stay tension free, and enjoy your life. I know you want to make their 100 पापा, सचिन ने मारा है, अपन भी कर सकते हैं। And please अब आप टेंशन मत लो, बिकॉज अब सब कुछ तो है। इतनी अच्छी बहू है आपके पास, अब प्लीज टेंशन मत लो। और अब रोना मत पापा। चलो, टेक केयर पापा, बाय, विश यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अनिल, मुझे मालूम है कि तुम अंदर से, अगर मैं एकदम खड़ी भाषा में बोलूं, तो एक डरपोक इंसान। समय समय पर डरना, समय समय पर रोना, ये तुम्हारी फितरत है। छोटा सा कुछ भी आया और तुम रोने लगते। मेरे को मालूम है, खासकर हर एग्ज़ाम के पहले, हर पेपर के पहले तुमने घर में रोकर तहलका मचाया है। हर बार परीक्षा के पहले तुम्हारा खास डायलॉग कि मैं सब कुछ भूल गया,
अब मैं पास नहीं होऊंगा, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, मैं सीए कैसे बनूंगा, और एक हंगामा खड़े करना तुम्हारी फितरत है। वो फितरत आज तक है। पुलिस का केस हो तो रोना, किसी ने ज़रूरी काम से कोई सरकारी दफ्तर में जाना हो तो रोना, घर में कोई भी ऊंच नीच किसी की तबीयत खराब हुई तो रोना, और तो और अपनी खुद की भी तबीयत थोड़ी भी कम ज़्यादा हुई तो रोना। मेरे ख्याल से ज़िंदगी का और रोने का साथ तुम्हारा साथ साथ चलता है। 50 वर्षों में तुमको बधाई, तुम्हारे रोने के पात्र को बधाई। हैप्पी बर्थडे पापा। First of all, I wish Anil a very happy birthday and a very, very long life. My association with Anil goes back to almost more than 40 years now. When we were kids, always ready to help anybody who goes to him. I remember one incident. He used to wear a big NCC pant while we used to play football. और एक बार बहुत जोर से गिर गया वो. And he started shouting, "Babuji, Babuji," and we thought he was just joking. And in fact, he had a injury on his back, and it was then we felt very bad about it because we were laughing almost for 5 minutes when he fallen on the ground. He was always in my thick and thin of my, whether it's my health issues or a lot of other issues, and always gem. I found him gem of a person. Anil, wish you happy 50th birthday and many more such golden jubilee to come. Golden jubilee to come इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी भी उम्र बहुत लंबी है। 100 साल तुम भी जीने वाले हो कम से कम, और 100 साल मैं भी जीने वाला हूँ। इसलिए, और जिस तरीके से आज तक के भी हंसते खेलते इतनी उम्र निकली है, इतना साथ निकला है, वैसे आने वाला समय भी रहे, यही मेरी विश है। Anil, many happy returns for this 50th birthday. आज तुमको 50 साल हो गए, और शायद मैं तुमको 1985 से जान रहा हूँ, जिस दिन मैंने वीके सुरानन कंपनी ज्वाइन की थी। तो 30 साल हो गए मेरे को तुमको जानते हुए। ये 30 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा है, और मैं समझता हूँ कि 50 साल तुम जियो और 50 साल जियो, मैं भी तुम्हारे साथ साथ 50 साल और जीऊँ। तो अपना जो सफ़र ये 30 साल का रहा है, इसको कम से कम 80 साल का सफ़र अपने साथ में बनाएं, ये मेरी आशा है। और जो तुम्हारी दोस्ती रही है, जो तुम्हारा व्यवहार रहा है, वो रिमार्केबल रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये अपना साथ आगे भी बना रहे, अगले जन्म में भी बना रहे, यही मेरी आशा है तुमसे, और भगवान से भी यही आशा है। हैप्पी बर्थडे पापा, विश यू वेरी हैप्पी 50th बर्थडे। एंड सब कहते हैं कि मैं आपके जैसा हूँ, बट द फैक्ट इज़ रियली कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। एक और फैक्ट है कि मेरे से ज़्यादा मेरा ख्याल आप रखते हो। मेरा एडमिशन्स, मेरे फॉर्म्स, मेरे रूम की सफाई, मेरी अलमारी की सफाई मैंने आज तक कभी नहीं किया, बट आपने हमेशा करवाया है। और एक और इंसिडेंट मुझे एकदम से याद आ रहा है कि मेरे ख्याल से 12 साल पहले जब मुझे लगी थी, तो सबसे ज़्यादा टेंशन आपने लिया था, बट सबसे ज़्यादा बिलीव भी आप ही था कि मैं ठीक होऊंगा, और एट दी एंड में ठीक हुआ था। तो आई गेस वो आपके बिलीफ का ही वो था, फ्रूट था कि मैं ठीक हुआ था। आप हमेशा मेरे पास ही सोते थे, तब याद है मुझे, और आप रोते भी बहुत थे, और सिर्फ आप ही रोते थे। तो हमेशा याद रहेगा वो मुझे, और हमेशा मेरे को इंस्पायर करते रहेगा कि आप हमेशा मेरे साथ हो। मैं कुछ भी अटेम्प्ट करूँ, मैं चाहे गिरूँ विरूँ, आप हमेशा मुझे उठाओगे। तो मुझे हमेशा पता है कि आप मेरा साथ हमेशा दोगे। लव यू पापा। हाय अनिल, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन का ये दिन तुझे बहुत बहुत मुबारक। 50 साल, 5 डिकेड्स। यार मुझे ये बोल रहे हैं 5 मिनट में ख़त्म करो, कैसे हो सकता है? 5 डिकेड की कहानी 5 मिनट में, इम्पॉसिबल। कहाँ से शुरू करूँ, और अगर शुरू करूँ तो शायद ख़त्म ही ना हो।
हमारा साथ बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर ये मिडिल एजेड, अभी बुढ़ापा थोड़ा सा टाइम है, कहने को भी थोड़ा डर लगता है। ये ऐसा साथ है और ऐसी यादें इसमें कि इनको यहाँ पर चंद शब्दों में, चंद लफ्ज़ों में बयां करना शायद बहुत मुश्किल है। हमारा साथ भी एक अजीब है, मतलब वैसे बहुत साथ में रहे और इंटरेस्ट बहुत अलग थे और नहीं रह के भी बहुत जगह साथ में थे। मुझे आज से ज़्यादा अगर कोई इंसिडेंस रिकॉल करना है, वैसे तो मैं जब हम ये लाइव प्रेजेंटेशन होता रहेगा तो मैं एक बार फिर से अपने दिल की बात थोड़ा डिटेल में बयां करना चाहूँगा, बट एक छोटा सा हमारा अंडरस्टैंडिंग और साथ का एक एग्जांपल कि शायद मैं कंचे, क्रिकेट या पतंग उड़ाने में मेरी दिलचस्पी या म्यूज़िक में ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी और ये ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था और तेरे शौक़ थोड़े से अलग रहते थे, थोड़े से डिफरेंट, बट जस्ट मैं कभी भूलता नहीं कि तूने मेरे लिए, तेरे को कंचे कभी खेलने में इंटरेस्ट नहीं रहता था, तब भी मेरे साथ कंचे खेला है और मेरे कंचे जमा करके रखे हैं, मेरा सॉर्ट ऑफ कैशियर रहकर। मैं पतंग, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, तेरे को पतंग उड़ाना नहीं रहता था, लेकिन वेल मेरे साथ चक्री कितनी बार पकड़ी होगी, सैकड़ों बार, और वो तो छोड़ो, उससे ज़्यादा तो शायद मेरे ख्याल से अपनी पॉकेट मनी मेरे पतंग पे तूने खर्चा करी है, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है और कई बार। तो अब भी जब भी सोचता हूँ और याद करता हूँ, मुस्कुराता हूँ, और आज भी वही मुस्कुराहट तेरे चेहरे पे देख रहा हूँ। सिर्फ 4 लाइन एक छोटे से गाने के साथ। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। Happy birthday Anil Papa, congratulations for completing your 50 years. As far as I know, you are a very generous person. आप हर alternate year हमारे लिए ट्रिप्स प्लान करते हो, तो आई होप इन कमिंग 50 years आप और ऐसी ट्रिप्स प्लान करो ताकि हमारे ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के सारे तीर्थ स्थान कवर हो जाए। एंड अभी तक जो भी आप वर्षा मम्मी को, नोइंग कि वो वहीं पे है अपूर्व रूम्स साफ़ करने के लिए, एंड वर्षा मम्मी को बार बार वर्षा, आई होप यू विल कंटिन्यू डूइंग दैट इन द नेक्स्ट 50 years एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। मेरे तरफ से बड़े भैया को, अनिल पारक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और मेरे साथ मेरे भैया जी ने मेरे को इतना हेल्प की है कि एक 2 व्हीलर मोटरसाइकिल दिला के दिए है अपनी तरफ से, और उनकी तबीयत हमेशा अच्छी रहे, जहाँ तक है इतने अच्छे है कि मेरी भी उम्र भैया को लग जाए। वंस अगेन मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आपके साथ बीते 25 साल बहुत ही अच्छे बीते और आगे के आने वाले साल आशा है कि बहुत अच्छे रहे और हंसते खेलते ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाए। आपको कुत्तों से बहुत डर लगता है। वरुण की शादी में जब हम लोग कार्ड बांटने गए थे और बड़े बड़े कुत्ते थे एक घर में, तो आप जब तक उन्होंने कुत्तों को अंदर नहीं लेके गए, आप घर में एंटर ही नहीं किए। उस समय मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन पर आपको कुछ, आप बहुत चिल्ला रहे थे, ये कुत्तों को हटाओ, कुत्तों को हटाओ। वो घर के मालिक बोल रहे थे कुत्ते कुछ नहीं करेंगे, आप अंदर आ जाइए, पर भी आप अंदर जाने को तैयार नहीं थे। जब तक उन्होंने कुत्तों को हटाए नहीं तब तक आप अंदर घुसे नहीं। और ऐसे कई छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं जो ज़िंदगी में
खुशियाँ भर देते हैं। और आपको फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज वरुण का भी जन्मदिन है, तो वरुण को भी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। 25 साल तुम्हारे भी पूरे हो गए, आगे तुम भी ऐसे ही 50वीं मनाओ और हम भी रहें उसमें तुम्हें देखने के लिए, तुमको ब्लेसिंग्स देने के लिए, यही हमारी इच्छा। टुडे इज़ वरुण्स बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, साथ में वरुण का 25th बर्थडे का भी सेलिब्रेशन है ये। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर पापा का कोई रेप्लिका है तो वो है वरुण। पापा, once again wish you a very 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 happy 50th birthday. I hope आपको सबके messages, a short sweet presentation in form of film काफ़ी अच्छा लगा होगा, दिल को छुआ होगा। एक दो चीज़ पापा मैं बोलना चाहता था कि आज हम सब पूरी फैमिली बाबूजी को मिस करती है, जो हम बच्चे थे। इनफैक्ट मैं फॉर्चुनेट था कि उनके गोदी में खेला हूँ। आप उनको बहुत मिस करते हो, बट पापा जहाँ पे भी बाबूजी होंगे आज आपको देख के बहुत खुश होंगे। ही मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ ऑल हिज 5 sons, आई एम श्योर। और पापा, मैं सिर्फ एक ही प्रे करता हूँ गॉड से कि यू प्लीज़ कीप योर हेल्थ इन बेस्ट शेप, बी फिट, बी हैप्पी। हम दोनों, अपूर और मैं, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं। आपका सपोर्ट हमें अब आगे हर मोड़ पे लगेगा। आप एकदम खुश रहिए, बी टेंशन फ्री एंड वी लव यू ऑल। मोट्या रादर मोटी। एंड सब कहते हैं कि आप जिस तरह खुद को कैरी करते हो, वो करते हो, वो जैसे 50 ईयर्स मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के लिए। गॉड को कट हो जाएगा ना, जैसे ये आपने अभी तक किया है वैसे भी आप आगे, मैं होप क्या करता हूँ, मैं तो बिलीव है मेरे को कि ऐसे ही रहेगा। पापा मुझे मिले हैं तो मुझे हमेशा पता है कि आप मेरा साथ हमेशा दोगे। लव यू पापा।